काय क्या पाना सर पीएच मान हाँ, तो पीएच मान में अपन कहाँ तक बेटा मोलारिटी तक। ठीक, चलो देखना अभी इधर। चलो बेटा अभी तो देखो, सपोज यदि मान लो हो गया, हाँ, अब यदि कोई चीज ग्राम में दिया है अंकित, ग्राम में हो गया, तो ग्राम में दिया है तो नॉर्मलिटी पूछेगा थोड़ा हाई लेवल से, धीरे धीरे लेवल में बढ़ाते जा रहा हूं। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय का भाग ये प्रश्न में दिया रहेगा, क्लियर, बटे तुल्यांकी भार बेटा, तुल्यांकी भार। ये आपको कब रटाएगा, जब मैं विलियन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय एकदम रटा जाएगा, ठीक है। अभी मैं लिख दूंगा कुछ कुछ का तुल्यांकी भार, ठीक है। और अब उसके बाद आयतन, आयतन आयतन आ जाएगा आपका लीटर में रहना चाहिए ना, आयतन आप लीटर में ले लेना, ओके। तो इससे आप क्या निकालोगे, नॉर्मलिटी, और जैसी नॉर्मलिटी निकालोगे तो उसके बाद क्या निकल जाएगा, पीएच मान। नहीं समझ में आया, नॉर्मलिटी निकला तो नॉर्मलिटी के बाद क्या निकल जाएगा, पीएच मान, ठीक है। जैसे मैं कुछ का लिख दे रहा हूं, बड़ा सरल है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तुल्यांकी भार जैसे NaMH का 40 हो गया, HCl का जैसे 36.5 हो गया, HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, मतलब उसको काउंट कर लेना बेटा। अभी मैं तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं बोलोगे तो भी सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मतलब मैं आपको तुल्यांकी भार निकालना भी सिखा दूंगा। क्या करते हैं, सबके अणु भार को जोड़ देना बेटा, केमिस्ट्री तो करके आए हो, कैसे निकालते हैं सर अभी एक बार सिखाइए ना, मान लो कठिन कभी बीच में आ गया तो। जैसे मान लो सपोज अपने को H2SO4 ही दे दिया सर, तो बेटा इसका तुल्यांकी भार निकालने का एक तरीका है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे H की संख्या, H की संख्या कि उसमें कितने H है, हो गया। तो अब थोड़ी बुद्धि चलाओ ना बेटा, 2 प्लस 16 प्लस 32 ना, 32 हो गया, इसका 32 हो जाएगा, तो ये हो गया 32 धन 16 जो 64, 64, ओके। टोटल आ गया कितना, 98। देखो तुल्यांकी भार आप लोग को जादू की तरह सिखा रहे हैं 1 सेकंड में। अणु भार बहुत सारे नहीं जानते, तुल्यांकी भार नहीं जानते, 98 ला दिया सर अपन, नंबर आप S से डिवाइड कर दो तो वो तुल्यांकी भार। जो कंपाउंड दिया है ना बेटा, ये आपने जो काउंट किया वो क्या है, अणु भार, और नंबर आप X से उसको डिवाइड कर दो, भाग कर दो, तो अपने आप तुल्यांकी भार। मत सिखाइए सर, मत रटवाइए सर, हम सब सीख जाएंगे, समझ में आया। जैसे सपोज मैंने दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सुनो बेटा ये सब आप सीखो ना, अभी से सीखे ना, रटने वाला कोई काम ना करे। 40 धन कितना 16 दूनी धन 2, 2 2 4 4 3 7, ये अणु भार है ना, तो तुल्यांकी भार क्या होगा, 2 से भाग जाएगा। बस मत सिखाइए सर, छोड़ो, नहीं रटेंगे, कब तक रटते रहेंगे, तो लेक्चरर भर्ती समुंदर है, ठीक बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मलता, तो नॉर्मलता का सूत्र लिख लो, नॉर्मलता बराबर जिसमें H नहीं रहेगा उसमें कैसे, उसके भी तरीका है बेटा मेरे पास, उसमें अगर अब मैं बता दूं तो आप अगर इंटेलिजेंट हो तो सीख जाओगे, और नहीं इंटेलिजेंट हो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसकी संयोजकता देखी जाती है, धन आयन की संख्या, धन आयन की संख्या, जितनी धन आयन है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड दे दिया जाए, अब बोलोगे एस तो है नहीं सर, तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कैल्शियम में कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस, तो 2 से डिवाइड,
दुनिया का सब तुल्यांकीफल निकाल दोगे, बस आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर डब्ल्यू भी विलेय का भार, डब्ल्यू विलेय का भार नोट करो, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। देखना, निम्न का पीएच मान ज्ञात कीजिए, निम्न का पीएच मान ज्ञात कीजिए। पहला n बाई सॉरी, पहला 4 ग्राम NaMH 1 लीटर विलियन में घुला है। दूसरा 6.3 ग्राम 6.3 ग्राम HNO3 6.3 ग्राम HNO3 1 लीटर विलियन में घुला है। नेक्स्ट, देखो बेटा 64 का आधा कितना हुआ? 32 मतलब 3.2 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक लीटर विलियन में घुला है। अब एक दो ठो क्वेश्चन थोड़ी कठिन कर दूं, और आप लेक्चरर तब बनोगे बेटा जब डेली आप मेरा पढ़ाया पढ़ोगे। तो बोलोगे ट्यूशन आप बस जाते हैं तो संभव है, क्योंकि कल का पढ़ाया हुआ आपको पूरा रटा रहना चाहिए। कल क्यों मैंने को ट्रिक्स बताया था 0.0002, तो कौन सी ट्रिक्स से सॉल्व करना है, वो ट्रिक्स को बस अपनी बुद्धि में बैठा देखना। 4 ग्राम NaMH 2 लीटर विलियन में घुला है। 4 ग्राम NaMH 2 लीटर विलियन में घुला है। कितने प्रश्न हुए? 4। नेक्स्ट लिखना, कठिन से कठिन प्रश्न बनाओ, देखते हैं जो कोशिश करेंगे। 3.65 ग्राम HCl, देखा 5वां प्रश्न। 3.65 ग्राम HCl 1 लीटर विलियन में घुला है। हो गया? चलिए बनाइए बेटा।
सर log 5 की वैल्यू क्या होगी? 0.69। बन गया अंकित? यस सर। बटे 20 आगे तो डिवाइड कर देना और साइंस से बन के आएगा 1/20। आप आपको
आपको सबसे आगे जाना है बेटा। 1/20 डिवाइड नहीं कर सकते। 0.0000 पंचे 5 गुनी 10 की घात -2। आपके स्पीड से दुनिया में कोई बच्चा नहीं बना सकता। 2 लाख -5। 2 लाख -5। बता दो ना, आपके जैसे स्पीड दुनिया का कोई बच्चा नहीं बना पाएगा। 40 चलेगा। इतना माइनस लॉग सामने का 2 माइनस लॉग 5। बस एकदम ठीक। त्याची तर कठीण क्वेश्चन दे दी। परसों का पढ़ी होगी तो बनेगा। एक्चुअल में आप पढ़ाई तब स्टार्टिंग का यही परसों नहीं आई थी। तो परसों मैंने क्या ट्रिक सिखाया था बेटा? इधर का निकल गया, हैं? इधर का बन जाएगा वो लाइट ऐसे। क्या 100/20 तो यहाँ उसका 1/20 को भाग देते हैं तो 0 पॉइंट लगाने से 0 आया। फिर 0 किया तो 0 आया। 20 पंचे मतलब यहाँ पे ऐसा सिखा रहे हैं सर, अगर थोड़ा सा बुद्धि चलाए तो भारी कठिन प्रश्न को भी जल्दी बना लेंगे। तो ये हो गया 5 गुनी 10 की घात 1 2 -2 2 माइनस लॉग 5। तो सर 2 माइनस आप क्या बोलिए सर आप? 0.69। हाँ, लॉग 5 का मान 0.69 मतलब 70 पैसा मान लो उसको। चल 1 रुपया 30 पैसे 1 सेकंड को उत्तर बेटा। बस बुद्धि होना चाहिए। अगर बुद्धि है तो रामदेव से कठिन क्वेश्चन को सरल बना देंगे। सर लोग 5 कितना बताएं? लॉग 5 का मान 0.69। उसको आप राउंड फिगर में ले लिया करो ना। 0.69 मतलब 70 मान लो। आप कहाँ से आएगा यार? एकदम आप ऐसे प्रश्न बनाओ कि आपको ना ज्यादा समय ना लगे। बहुत कम समय में प्रश्न बन जाना चाहिए। वो कहाँ से? अभी नहीं है गाँव से माधुरी गाँव। चलिए मिलाएं बेटा आंसर। हो गया? नहीं बना? सरल बेटा। अब हम ये समझ लें PSC लेवल की पढ़ाई चल रही है तो थोड़ा सा बुद्धि तो लगा लो। अब सरल सरल पढ़ा दूँ और नहीं बनते देखता तो गाड़ी मोड़ी दी।
कौन सा नहीं बना? कि 5 तो नहीं, 3 बना, 2 नहीं बने। कौन सा मैसारा? प्रश्न बोल। 3.2 ग्राम 3.2 नहीं है, 3.65 है। 3.65 ग्राम HCl। ये क्या? हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। 3.2 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कितना लीटर डीजल मिल गया? 1 बड़ा सरल बेटा, पहले नॉर्मल का निकाल। 3.2 ऊपर रख दे, नीचे में उसका तुल्यांक की वहां रख दे, गुणी का आसान रख दे। ये तो एकदम सरल को नहीं बना पड़े, कठिन को बना दिए। सर उसको कटाने पे 0.08 आ रहा है। देख 3.2 बटे 32 74। अंकित ने तेरे से पूछा था इसका आधा बोल दिया। आप 64 को पूछ रहे थे। ठीक, इसका आधा कितना? 30। हाँ तो 3.7 है उसको। वैसे में नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा वो, वैसे में कभी नहीं बनेगा। 3.7। हो गया? मिला है आंसर? सबका बना? चलिए पहले का आंसर बोलो। 13। दूसरे का आंसर 1। तीसरे का आंसर 13। चौथे का आंसर 12.69। 12.69। पांचवे का आंसर 1। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रश्न पर डाउट तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। हाँ, कोई सबसे बना? एक बार शुरू से बता दीजिए। फिर स्टार्टिंग से। जी। कोई बात कर ले, हो सकता है मूड फ्रेश हो जाए बात करने। सर मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है कि ना पता नहीं कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं, तो वो सब एक साथ। तीसरा का 13 आ गया कि 12.70 आ गया? हाँ 12.70 12.7 नहीं नीचे चौथे का अभी नोटिफिकेशन आएगी है तो दिमाग में कोर्स कंप्लीट की चल रही है। बड़ा एक एग्जाम आ गया है सर EMRS का, हाँ तो उसमें 12.69। देख बेटा, एक चीज मैं बताऊं, सुन ना। हाँ, एक चीज सुन ले बेटा, मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ। मतलब ना दुनिया में नाना प्रकार के लोग हैं, लोग मतलब समझ जा, ठीक, जो आपको ये जल्दी ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक्चुअल स्टडी, लेक्चरर की एक्चुअल स्टडी जिसमें आपका सिलेक्शन 100%, 99 भी नहीं 100%, वो 6 महीने से पहले संभव नहीं है। हाँ, अगर जैसे मैं भी अगर मान लो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, सुनना, अब नोटिफिकेशन आएगा, बच्चे आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो मैं कैसे पीएच पढ़ाऊंगा मालूम?
बस वो पीएच का सूत्र बताया, दो चार क्वेश्चन कराया, आगे बढ़ गया। क्योंकि मेरे को वहां मजबूरी रहेगी कि अगर मैं कोर्स नहीं कराया तो बच्चे मेरे पर चढ़ाई कर देंगे। तो अभी जो बच्चा पहले ज्वाइन कर डाला है वो डीप पढ़ रहा है, ठीक है। और अभी जो अपन बैठे हैं ना वो आने वाले लेक्चरर की दृष्टि से समझ में है वो है। और बोलोगे कि एकदम फास्ट तो नहीं, वो मजा नहीं आता, वो सिलेक्शन नहीं दिलाता, बस मजा आएगा, सिलेक्शन नहीं दिलाता। हाँ, ऐसे पढ़ते चले गए, 6 महीने का समय दो मेरे पास। अब मेरे पास भी दुनिया में सारे टीचर के पास, अंकित भी है और मैं भी हूँ, हम लोगों के पास गियर रहता है, रियल में गियर है, ठीक। कभी हम फर्स्ट गियर में चला सकते हैं, कभी सेकंड गियर में, कभी थर्ड गियर में, परिस्थिति देखकर। अब ये ऑनलाइन है, इसमें आपको बताता है ये कहानी। हाँ लोग चालू करें। पहला क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH लगा है। और इसका रीजन यही है कि ये मेरे संपर्क में विगत 3-4 साल से। और दूसरा इसका बेनिफिट कि आदित्य टीचर है। सर हम लोग कैसे बनेंगे? नहीं बेटा नहीं, सुन अब सुन एमएससी कर लेने से मास्टर नहीं कहलाता। जब 5 साल उस फील्ड में आप काम करोगी, जब आप 5, एक चीज बताऊं, जब से जैसे अभी सीधी सी बात है, सब लेक्चरर बन गए। अगर आपने 4 ग्राम NaOH 1 लीटर विलियम में घुला है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बटे नहीं है चलो मनीष वॉल्यूम ऑफ जो गिवन है लीटर में, ठीक है। तो सॉल्यूट का वजन कितना है? ये 4 बटे इक्विवेलेंट वेट है ना, तुल्यांकी भार कितना इसका 40 गुना 1। इसको हल किया तो 1/10 आ गया, और सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻1 आ गया। तो सीधा अपन पीएच बराबर क्या लिखेंगे? 1। लेकिन यहाँ पे NaOH क्या होता है? क्षार है, तो 14 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। आ गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है 6.3 ग्राम HNO3। HNO3 क्या होता है? एसिड होता है ना। 1 लीटर विलियन में घुला है। तो इसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला। तो n बराबर गिवन वेट कितना है? 6.3, और HNO3 का तुल्यांकी भार कितना है? 63 गुणा 1। इसको भी हल करेंगे तो कितना आएगा? 1/10 आएगा। क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻1। तो pH की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब ये एसिड है तो 14 से नहीं घटाएंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया 1। आया सभी का? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है 3.2 ग्राम, सॉरी 3.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर विलियन में घुला है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। n बराबर कितना आएगा? गिवन वेट 3.7। इसका तुल्यांकी भार कितना है? प्रश्न पूछ रहा हूं, तो स्कूल में ऐसे ही पढ़ाता है? नहीं, तेरी पर्सनालिटी ऐसी रहती है स्कूल में, वो ये खड़े होने का स्टाइल नहीं, गलत है। ज्यादातर आप पढ़ाते समय टीचर को ना उधर सब यहाँ सब कॉम्पिटिटर लोग बैठे। नहीं, वो तो तेरा मनसा गलत, तू गलत। ये कुछ नहीं जानता, अंगूठे छाप। टीचर को कभी भी ना खड़े होता है ना, तो ये समझ लेना चाहिए ये जो बैठे हैं ना इनको कुछ नहीं आता, ये 0%। वो रहने दे रहे, दिमाग में आप ये लेके चलो ना, आप इनको कुछ नहीं आता, तो वो भी एक तो प्रैक्टिस है। हाँ, टेक्निक है वो भी। चलो 3.2 है ना, 3.7 चेंज करा है क्वेश्चन। 3.7। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्या निकालेंगे? तुल्यांकी भार कितना आया था?
74 इसका मॉलिक्यूलर वेट और बटे इसकी है ना बेसिसिटी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 37, ये इसका तुल्यांकी भार आ गया गुणा 1 लीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/10, मतलब 10 की घात माइनस है, तो pH बराबर इसका क्या 1, लेकिन इसका अपन निकालेंगे POH, ये जो है क्षार है तो 14 में से 1 गया 13। आया सभी का? अगला क्वेश्चन नंबर 4, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH 2 लीटर विलियन में घुला है, तो इसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे। n बराबर गिवन वेट कितना 4 बटे इसका तुल्यांकी भार कितना 40, अब एक की जगह कितना दिया है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 आएगा क्या? अब 1/20 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.05, इसको डिवाइड करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, टर्निंग पॉइंट यही है इसका ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात ऋण 2 लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 5/100, 2 ऊपर जाएगा तो ये आएगा। अब सर ने कल फॉर्मूला बताया था परसों, तो कितना आएगा 2 - log 5, इसमें किसी को दिक्कत यहाँ से यहाँ आने में है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 - 0.69, सॉल्व करेंगे तो कितना है 2.000.69, घटाओ तो कितना आता है 10 में से 1 गया 9 गया 1, यह गया 3.1। अब ये क्या है क्षार है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं, तो क्या करेंगे 14 में से घटाएंगे, तो 14.00 और 1.31, इसको घटाओ कितना आता है, ये 9 आ गया, 9 में से 3 या 6, 3 में से गया 2 और 12, तो आंसर आ जाएगा 12.6। आया सभी का? देखो समझ 12.69 log 5 का कितना होगा? 0.69 हो गया? चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 3.65 ग्राम HCl 1 लीटर विलियन में घुला, तो इसका नॉर्मेलिटी कितना आएगा n बराबर गिवन वेट कितना है 3.65 डिवाइडेड बाय HCl का कितना आएगा 1 प्लस 30, इसका कितना होता है 35.5 है ना, सॉल्व किए तो 36.5, इसका क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट, और तुल्यांकी भार भी कितना आएगा 36.5, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 1 है, डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, तो 36.5। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो 1 कितना आ गया नीचे 100, और यहाँ से जब 1 हटाएंगे तो ऊपर ये पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 1/10, 1/10 मतलब 10 की घात 1 -1। अब ये HCl मतलब अम्ल है, तो सीधा pH का मान कितना आ गया, आया सभी का? स्टाइल अच्छा है इसका पढ़ाने का। सर वो एक और वो जो आप लॉग वाला बताए थे ना, एक बार और लॉग वाला लॉग 5 वाला सर वो XY ये क्या है, जैसे 2 × 10⁻³ लीटर है जैसे, ठीक है, तो इसका सीधा जो सर ने ट्रिक बताया है वो है 3 माइनस, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है बेटा, खत्म है। 2 पन्ने का हल करते हैं तो ये आंसर आता है। सर वो वाला X और Y वाला वो फॉर्मूला है और जैसे इसको a ले लो, a × b की घात ऋण x, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा x - log। ये इसको पूरा सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें इसको, सॉल्व करना है, कैसे आया कौन सा वाला? यही वाला, जैसे 2 × 10⁻⁻, वो तो बहुत लंबा खिंचाएगा, ये पन्ना खिंचाएगा। अगर बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो बहुत समझा सकते हैं। pH बराबर जैसे ये है, बन जाएगा, बनाना है इसको, into 10⁻⁻5 वाला बता दीजिए तो क्या बोले 10 10 to the power हाँ नहीं x into 10 to the कल power का -5 फार्मूला x × 10 to the power -5 उसको एक्चुअल में ना इस गुड़िया को ना नामदेव आप सर देखो के रंग में रंगने के को अपन क्या लिए लिखेंगे, अभी 15-20 जैसे लगेगा। मैं बता रहा हूँ अगर वो मेरे रंग में रंग जाएगी pH तो बराबर सर कैसे कैसे ट्रिक्स बनाते हैं माइनस log तो भी वो समझ जाएगी। 10 की घात 5, यही है ना, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे
मतलब देखो इसको माइनस अभी रहने दो, ये हो जाएगा 5 log 10, इसको ऐसे लिखो, है ना, 5 log 10 मतलब ये आ जाएगा 5 इंटू log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर आ जाएगा 5। अगर यहाँ माइनस है तो की कंडीशन में देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है क्या था क्वेश्चन, 10⁻⁻5, ठीक है। तो pH बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग, ठीक है, ये जैसे, तो ये सामने आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 5 log 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 की वैल्यू कितनी है, अंकित पूछ और कोई दिक्कत है? ये नहीं। हाँ पूछो, जैसा सर बोल रहे हैं वैसे ही करना है, ज़्यादा सोचना नहीं तो है। सुन ना, तू पीछे मत बैठ, नहीं सामने बैठना है। संगीत साहब संगीत को पकड़ ही लेते। अच्छा देखिए, ये तो धोखा दे दिया सर को। सर माइक इधर, आपका माइक सर। हाँ, आ गया समझ में? चल, अब मैं तो बहुत डिटेल पढ़ाता हूँ बेटा, बहुत डिटेल। ये सब हम लोग ना 30-35 साल पहले, इसलिए तो यहीं आई हूँ। वो नहीं बेटा, पढ़ाएंगे तो 30-35 साल में, जैसे अभी आप 2 साल से 4 साल बात करोगे, ये पकड़ो फिर घूमो, ये इसको बांधो गांठ को, बहुत पहले क्या समझ। अच्छा शादी को बोल रहे हो? उसी समय सब लगता रहता है। लगता 30 साल पहले शादी हुआ। अरे बात नहीं। हाँ अंकित इधर देख बेटा, नॉर्मलिटी अभी आप तूने सबको समझाया हो गया, और ये तो बिल्कुल सत्य है बेटा। अभी मैं भारी डीपली पढ़ा रहा हूँ, जितना कठिन देना हो और देगा ही देगा। इस बार मैं सुन रहा हूँ कि पीएससी लेगा इसके एग्जाम को, पीएससी लेगा, और पीएससी के स्टैंडर्ड अलग ही रहता है, क्योंकि ये क्लास 2 अधिकारी पोस्ट है ना, जिसमें जाने वाले आप क्लास 2 पोस्ट अधिकारी, तो पीएससी है। तो अगर अभी एक फार्मूला हम लोग लिखे थे, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का भार बटे हम लोग तुल्यांक के भार लिखे थे, तो तुल्यांक के भार लिखे थे ना, लेकिन अपन एक शब्द लिखे थे आयतन, लेकिन वो आयतन शब्द था लीटर में, लेकिन अब अगर वो मिलीलीटर में हो, ऊपर में 1000 का गुणा कर दो, समझ में आया? 1000 का ऊपर में गुणा कर दो, कब की कंडीशन में? फिर एक फार्मूला होता है, और अंकित धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ, एक साथ नहीं दूंगा। तो नॉर्मलिटी दिया रहेगा, नॉर्मलिटी दे दिया रहेगा, फिर भी प्रतिशत दिया रहेगा, प्रतिशत दिया रहेगा, प्रतिशत गुणित प्रतिशत। तो मैं प्रतिशत को ना ऐसा कर दे रहा हूँ अंकित, प्रतिशत बटे 100, मतलब उसको ले देता हूँ, मतलब ये दिया प्रतिशत, तो आप कैसे करोगे सुनना, मैं बताना जो चाह रहा हूँ। प्रतिशत दिया है, प्रतिशत, तो प्रतिशत में आप क्या करोगे, वहां पे वो निकाल लेना, H प्लस की मात्रा बराबर नॉर्मलता बराबर ये प्रतिशत बटे 100, प्रतिशत बटे 100। अब डरो मत में, और जो थोड़ा बहुत ज्ञानी व्यक्ति अगर मान ली मेरा वीडियो देख रहा होगा, तो वो भी सोचता होगा ये कहाँ से फार्मूला को ले लेके आया आदमी, ठीक है। और ये ऐसा, अब H प्लस आया, ठीक, ऐसा प्रश्न ऐसा देगा, N/10 HCl 10% आयनित होता है, N/10 HCl 10% आयनित होता है, तो उसका पीएच मान समझ में आया? अरे कुछ नहीं, बस आप थोड़ा बड़ा सा N/10
HCl, और तू बना के, मेरे को पता है तू बना के बैठ गया है, 10% आयनित होता है तो उसका पीएच मान। तो सर कैसे ये सूत्र लिख दिया सर आप, हमको सूत्र ही चाहिए, हमको सूत्र चाहिए। सर नॉर्मलता दे दिया 0.1, नॉर्मलता दे दिया 0.1, और प्रतिशत कैसे निकाले सर? 10/100, मतलब 1/10, उसका भी 0.1, तो 0.1 मतलब 10 की घात -1, और इसका भी 10 की घात -1, 10 की घात -2, खड़े खड़े उत्तर ले लो, पीएच मान लो। अगर छा रहे तो घटा के, और सूत्र बढ़ा दूं कि 2 के बाद करेंगे, बढ़ा दूं? हाँ इसके एक सवाल बताइए। बोला ना बेटा, n/10 10% आयनित होता है, n/10 HCl 10% आयनित होता है। तो हाँ, n का मान दिया ना बेटा 1/10 गुणित प्रतिशत निकाल लेना 10/100, मतलब वो भी 1/10, मतलब इसका मतलब हो गया 10 की घात -1 गुणित 10 की घात -1 बराबर 10 की घात -2। और सर ने हमको शॉर्टकट इतना सिखा दिए, मैंने बोला लेक्चरर पढ़ना 11वीं 12वीं पढ़ना जमीन आसमान का अंतर है। लेक्चरर में ऐसा सिखाते हैं शॉर्टकट डायरेक्ट, पीएच का मान तो यही है सर, जो पावर में वही पीएच का मान, अगर हम लहे तो छा है तो 14 घटाएंगे, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन, एक आध फार्मूला और बुझाऊं कि 2 के बाद करेंगे, हैं? और डाल दो फार्मूला, है डाइल्यूट सॉल्यूशन N1V1 बराबर N2V2। अब देख अंकित ऐसा है कि मैं प्रश्न बोलता हूँ वो बना लेता है, देखो सुनो, सुन बाद में N/10 HCl के 1 लीटर को 10 लीटर में बदल दिए हैं, तो 10 लीटर वाले का पीएच मान क्या होगा? तो बिल्कुल मत डरो बेटा, कुछ दम नहीं है। N1 की जगह 1/10, V1 की जगह 1, N2 आपको निकालना है, और V2 की जगह 10। तो आपने क्या किया, 1/10 गुणित 1 बराबर N2 निकालना है, V2 कितना दिया है 10, 10 को पक्षांतर कर दे 1/100, सर 10 की घात -2, ले लीजिए उत्तर 2। और बढ़ा दूं सूत्र? नहीं, सब कर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखना, 4 ग्राम NaMH 4 ग्राम NaMH 1000 मिलीलीटर विलयन में घुला है। 4 ग्राम NaMH 1000 मिलीलीटर विलयन में घुला है, तो उसका पीएच मान। देखते हैं IIT के क्वेश्चन देखते हैं बना पाते हैं। 0.02 ग्राम NaMH 0.02 ग्राम NaMH 500 मिलीलीटर विलयन में घुला है, तो उसका पीएच मान, तो उसका पीएच मान नेक्स्ट 6.3 ग्राम HNO3 6.3 ग्राम HNO3 1000 मिलीलीटर विलयन में घुला है, तो उसका पीएच मान नेक्स्ट N/10 NaMH
10% आयनित होता है तो उसका पीएच मान नेक्स्ट N/10HCl 1% आयनिक होता है, आयनिक, तो उसका पीएच मान N/10HCl 1% आयनित होता है, 1, तो उसका पीएच मान कितना प्रश्न हुआ? आराम से बनाए। अच्छा, इसमें से तक भी नहीं दिया। नेक्स्ट, वन NaCl के 1 लीटर को 10 लीटर में बदल दिया गया है तो उसका पीएच मान नेक्स्ट, N/10 KOH के 1 लीटर को 2 लीटर में बदल दिया गया है तो उसका पीएच मान नेक्स्ट, 1NaCl के 10 ml को, अब दोनों ml होना चाहिए कितना, या तो दोनों लीटर या तो दोनों ml, और अगर सपोज घुमा दिया एकदम लंबा चौड़ा, परेशानी कर दिया तेरे को, तो तेरे को एक को बदलना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? 2 वॉल्यूम दे रहा हूं ना, एक वॉल्यूम ये 2 दे रहा हूं ना, दोनों लीटर में हो या दोनों मिलीलीटर में। अगर एकदम हाई लेवल को तेरे को परेशान करना होगा तब अगर एक को लीटर में दिया, एक को मिलीलीटर में दिया, तो तू मिलीलीटर में बदल के ला के देखना आंसर फिट हो रहा है तो ठीक, नहीं तो लीटर में ला के देखना फिट हो रहा है तो ठीक। ओके, कर दिया हूँ 10 1 NaCl के 10 ml को, हो गया 10 ml को 100 ml में बदल दिया गया है, 100 ml में बदल दिया गया है तो उसका पीएच मान आगू जी ये गिरा है। पहला का उत्तर 13, दूसरा का 11, तीसरा का 1, चौथा का 12, पांचवा का 3, चौथा का छठा, छठवा का 1, सातवां का 509, आठवें का आठवें का 1, 9वीं का 9, हाँ? ठीक है, कल कर वो बाकी कल आहा कि नहीं आहा? मॉर्निंग अच्छा, नहीं तो ऐसा करो ना बेटा, कल आ जाओ
नहीं समझ रहे? मेरी बात सुनो, कल छठवीं है ना? सप्तमी है सुन लो, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो। कल आ जाओ, अष्टमी, नवमी, दसवीं, छुट्टी ये 3 दिन अगर आप चाहो तो छुट्टी। क्यों? क्योंकि अब बिलासपुर में ना इस एरिया में बहुत भीड़ हो जाती है पहला, और यदि नहीं सर आने चाहते हैं तो फिर मेरे को टाइम चेंज करना पड़ेगा। और एक्चुअल में अभी ना थोड़ा सा भक्ति भाव रहता है, कई प्रकार के काम रहते हैं, तो थोड़ा सा जिंदगी में इंजॉयमेंट भी पूजा पाठ की जरूरी है। तो वही मैं बोल रहा था, कल जैसे अपन पढ़ना चाहो तो पढ़ लो कल बस। टाइमिंग सुबह आ जाएगा। शाम को भीड़ रहता है। मैच भी पड़ी है। भीड़ रहता है शाम को। बहुत भीड़ रहता है।